बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का ये छठा लेक्चर है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर्मुलेट किया गया बाय जर्मन फिजिसिस्ट हाइजेनबर्ग इन 1927। और ये इसका स्टेटमेंट इसकी ये है कि कोई बहुत ही छोटा जर्रा है, मूविंग पार्टिकल है, उसकी जो स्पीड और पोजीशन है वो बैक वक्त आप मालूम नहीं कर सकते एक्यूरेटली। कि अगर स्पीड को मालूम करेंगे एक्यूरेटली तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। अच्छा, अब इसकी जो स्टेटमेंट जो ये है कि इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिखा जाता है, डेल्टा एक्स है, ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन लोकेशन, और डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लें तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ओवर 2। अब अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है? इट मींस लैक ऑफ श्योरनेस और लैक ऑफ एक्यूरेसी, और इसका ये भी मतलब है इट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच द ट्रू वैल्यूज लाई। इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। Suppose there is an electron beam traveling with a velocity of 1000 plus minus 0.02 meters per second. अब इसका क्या मतलब है? ये जो टर्म लिखी हुई है, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स। एक इलेक्ट्रॉन बीम है, उसकी ये वेलोसिटी है। अब उसकी अगर ये वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी के साथ ये एक टर्म लिखी हुई है। इस टर्म का क्या मतलब है? इस टर्म का मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली 1000 नहीं है, उसमें अनसर्टेनिटी 0.02 है। अब जब उसको मेजर करेंगे वेलोसिटी उसकी, वो 1000 प्लस 0.02 भी हो सकती है, 1000.02 भी हो सकती है, और 1000 माइनस 0.02 999.98 भी हो सकती है। तो जो वैल्यू है वो कुछ कोई भी मेजरमेंट में इन दोनों के दरमियान में होगी, यानी ये उसकी रेंज होगी। ये अनसर्टेनिटी का मतलब है मैथमेटिकली। अब सवाल किया जा रहा है कि ये तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, तो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और इन लोकेशन? सीधा साधा आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, आपको ये पता करना है। डेल्टा पी तो नहीं दिया हुआ मगर डेल्टा वी दिया हुआ है ना। डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो ये है। तो ये एक कैलकुलेट हो जाता है, और कैलकुलेट करके इसको जब इस इक्वेशन में लगाया जाए तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ये आ जाती है 0.0029 मीटर्स। अब इसको अगर कंपेयर किया जाए विद डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 0.01 पिकोमीटर और 10⁻14 मीटर्स। अब ये तो इसके मुकाबले में तो ये बहुत ज्यादा है अनसर्टेनिटी, और ये क्वांटम मैकेनिक्स में ये इफेक्ट आता है। इसी तरह से क्लासिकल मैकेनिक में देख लेते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में सपोजिंग एक बॉल है 1 ग्राम, छोटा बॉल है, उसको फेंकते हैं विद अ सर्टेन वेलोसिटी, और उसमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ये है 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। डेल्टा एक्स निकालना है इसी इक्वेशन से, जैसे पहले कैलकुलेशंस की गई थी। जब डेल्टा एक्स निकालते हैं तो ये आता है। अब ये आप देखिए, ये तो ऑलमोस्ट जीरो है, 10⁻26 निग्लिजिबल वैल्यू है। तो ये इसी तरह से ये क्वांटम सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ क्वांटम सिस्टम्स में रिफ्लेक्ट होता है अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है। अब इसकी जरा फिजिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ आए। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, मूविंग अलोंग दिस पाथ। ये देखें, ये डायरेक्शन दी हुई है, और इस पे इसको डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इस पे आप लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे। ये इस पे इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है, और गैमा रेज है, सपोजिंग ये गैमा रेज या एक्स रेज है, और ये जो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी, और एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होकर ये माइक्रोस्कोप में जाएगा, और ये इसको डिटेक्ट कर लेगा, ये पोजीशन को डिटेक्ट कर लेगा। मगर वेलोसिटी भी अब पता करनी है। अब एक और मसला है कि अब यहाँ पे जब ये लाइट आई, रेडिएशन आई, जब ये, तो इसकी तो अपनी एक
एनर्जी है, ये एनर्जी कुछ चीज़ ये इसकी एनर्जी लेके ये कोलिजन होगी, तो ये तो अपना रास्ता बदल लेगा, ये इधर को चला जाएगा जो ऐसे जा रहा था, तो इसकी तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों चेंज हो जाएगा। तो आप पोज़ीशन तो आपने मुहैया कर ली, मगर आप वेलोसिटी कैसे मुहैया कराएँगे जब वो चेंज चेंज ही हो गया सब कुछ। कि एक तरीका ये भी हो सकता है इसकी ज़रा एनर्जी कम कर दें। एनर्जी कम करेंगे तो ये फिर इसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगा क्योंकि एनर्जी कम करेंगे तो लॉन्गर वेवलेंथ हो जाएगी और डिटेक्ट वो तभी करेगा जब ये जो वेवलेंथ है दिस इज़ कंपेरेबल टू द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये वेवलेंथ तो एक्स-रेज़ और गामा रेज़ में ही मिलती है। तो अगर एनर्जी कम करने के लिए लोअर एनर्जी यूज़ करेंगे, विज़िबल में भी यूज़ कर लें यूवी, तो ये इसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो एक अनसर्टेनिटी को कम करते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक शेर हमारे टीचर सुनाया करते थे। हमारे टीचर इसको एक्सप्लेन करने के लिए शेर सुनाते थे गालिब का, उनके देखे से जो आ जाती है मुँह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। यानी उनको हमारा हाल पता नहीं चल सकता क्योंकि जब वो हमें देखते उनके देखने से ही हमारा हाल बेहतर हो जाता है, तो उनको हमारी स्टेट पता नहीं चल सकती। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन पे जब लाइट डाली जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती है, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। अब इसका एविडेंस क्या है? मैथमेटिकल होना चाहिए या कुछ भी एविडेंस वो ये एक मैथमेटिकली ये एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेटर अलजेब्रा में बिल्कुल इसको डिराइव कर लेते हैं और अगर एक सिंपलेस्ट क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम लें वन डायमेंशनल बॉक्स उसमें वो स्टैटिस्टिकल एक्सप्रेशन वेरिएंस की और वेव फंक्शन उसका लेके इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये जवाब आता है n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट के लिए। तो आप ये देख लें ये इसके साथ कंसिस्टेंट है यानी या इक्वल टू और ग्रेटर देन लिखा हुआ है ना इसका मतलब है कि इक्वल टू या सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर बड़ा। इसी तरह और सिस्टम्स के लिए इस तरह मैथमेटिकली तो ये प्रूव हो जाता है। इसको साइंटिस्ट ने इसको यूज़ किया है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। यानी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन हो गई, एटॉमिक स्टेबिलिटी, ज़ीरो पॉइंट एनर्जीज़, क्वांटम ऑप्टिक्स इसमें। तो थोड़ा-सा इसको एक देखते हैं। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न्स देखें इन अ सिंगल स्लिट। यहाँ से लाइट वेव्स आ रही हैं और ये डिफ्रैक्ट हो रही हैं एंड देन दे स्प्रेड आउट दे गिव अ पैटर्न लाइक दिस और जितना इसको छोटा करते जाते हैं ये स्प्रेड ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ये छोटी स्लिट है, ये ज़रा रिलेटिवली स्लिट को बड़ा करती है। तो ये आपका पैटर्न आपको वेल डिफाइंड पैटर्न नज़र आ रहा है और ज़्यादा स्प्रेड आउट। वो ऐसी है कि डेल्टा एक्स is small. If slit is made narrower, then delta x is small. Therefore, then if delta x is small, delta p will be larger. Uncertainty in momentum larger हो जाएगी तो वो यहाँ पे spread ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक qualitative agreement है हाइजेनबर्ग uncertainty principle के साथ। इसी तरह से ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम पे आ जाएं। अब हाइड्रोजन एटम का जो बेसिक मॉडल था वो ये था बोहर का मॉडल nucleus in the center, proton in the center, and this electron, negatively charged electron going around it. तो इसको तो इसमें गिर जाना चाहिए था ट्रैक्ट होके द एटम शुड कोलैप्स अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स। वो अब अगर क्वांटम पे आ जाएं तो यहाँ इसकी जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो बड़ी कम है। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, स्प्रेड वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इसकी एक नॉन ज़ीरो मिनिमम एनर्जी है। फिर उसी तरह से ज़ीरो पॉइंट एनर्जी पे आ जाएँ। ज़ीरो पॉइंट एनर्जी वो एनर्जी होती है व्हिच एटम्स इन अ क्रिस्टल दे पोजेस एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। वैसे तो क्लासिकल फिजिक्स में तो यही है ना कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे ऑल मोशन सीजेस इसमें कोई मोशन नहीं होना चाहिए मगर ये जो वाइब्रेशन होती है ना ये एक होती रहती है। अब वो इस तरह से देखिए कि अगर
ये बिल्कुल स्टैटिक हो जाए तो डेल्टा एक्स तो 0 हो जाएगा ना, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, पोज़ीशन वेल डिफाइंड हो गई। तो वो तो फिर हाइज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में तो वो फिट इन नहीं होता। इसकी एक वाइब्रेशंस रहती है दैट देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेल्टा एक्स हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। क्या आप थोड़ा-सा कैलकुलेशंस की तरफ आएँ? बोहर्स मॉडल से वेलोसिटी जो है वो ये आ जाती है, वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ये अच्छी खासी वेलोसिटी है, 0.73% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जाएँ तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ये आ जाती है। अब ये तो इससे कंपेरेबल हो गई है, सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया है। फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मॉडल देखें तो डेल्टा वी ये आता है, ये भी सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। अब ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये अगर आप चैट जीपीटी में जाके देखें, वो आपको डिटेल कैलकुलेशंस आपको बता देगा और कौन-सी वैल्यूज़ को पुट की है, कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाया है और सारी ये कैलकुलेशंस ये उसने रिज़ल्ट्स दे दिए हैं। खुद भी कर सकते हैं मगर ठीक है अगर आपको वहाँ से मिल जाती है और दूसरा ये कि आपको कोई भी सवाल आपके ज़हन में आए ना, तो आप जाके चैट जीपीटी से वो क्वेश्चन पूछिए मगर क्वेश्चन पूछने के लिए भी आपके पास पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो होने चाहिए ना, कि क्या आपने पूछना क्या है। Now, uncertainty principle is a fundamental property of nature. ये लिमिटेशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जो प्रॉपर्ली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये लैक ऑफ एक्यूरेसी आती है, ऐसी ऐसी बात नहीं है। तो हाइजेनबर्ग ने खुद कहा था, नॉट ओनली इज द यूनिवर्स स्ट्रेंजर देन वी थिंक, इट इज स्ट्रेंजर देन व्हाट वी कैन थिंक। What we observe is not nature itself, but nature exposed to our method of questioning. यूनिवर्स जो है वो इतनी स्ट्रेंज है कि वो तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, हमारे ख्याल से वो बहुत आगे, हमारे तखय्युल से बहुत आगे है। और हम जो देखते हैं या हमारी जो कंक्लूजन होती है वो एक्चुअली नेचर नहीं है, बट नेचर एक्सपोज टू आवर मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग, कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं हमें उसका जवाब क्या मिल रहा है।